क्या आप चाहते हैं कि जो भी आप पढ़ें वो आपको हमेशा याद रहे और आपको अच्छे से समझ आ जाए? ना केवल याद रहे बल्कि जब भी किसी एग्जाम में आप बैठें तो जो याद किया है वो लिख भी सकें। क्या ये संभव है? हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ने और याद करने और समझने की सही मेथड को या तरीकों को जानते ही नहीं है और उनके साथ होता है आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष दुबे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री स्टडी के लिए मोटिवेट करने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से पढ़ाई की जाए कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसको पहली बार जब भी पढ़ें तो दिमाग पर बिल्कुल जोर ना दें। नो स्ट्रेस एट ऑल, जस्ट रीड। केवल पढ़ें, वो भी सरसरी निगाह से। सेकंड रीडिंग में पेशेंस के साथ धीरे धीरे समझते हुए पढ़ें। इस सेकंड स्टडी में आपको पढ़ने के साथ साथ अपने आप से प्रश्न भी करना है कि जो लिखा है वह वास्तव में ऐसा क्यों लिखा है। हर लाइन के पीछे का मतलब समझने का प्रयास करें। कोई शब्द समझ में ना आए या कोई तर्क समझ में ना आए, कोई फैक्ट समझ में ना आए तो तुरंत गूगल करें, लेकिन बिना उसको अच्छे से समझे आगे नहीं बढ़ें। बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ते होंगे। वे केवल बिना समझे याद करने के पर्पस से बस पढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से फर्स्ट रीडिंग में सिंपल रीडिंग हुई और सेकंड रीडिंग में आपने फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी की। ये हुई समझने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए क्या किया जाए। थर्ड रीडिंग में अब आपको इसी टॉपिक को अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब विद इन 1 डे रिवाइज करना है, मतलब दोहराना है। याद रहे कि नया टॉपिक तब तक नहीं पढ़ना है जब तक कि पुराना टॉपिक रिवाइज ना हो जाए। यह हमेशा याद रखना कि बिना रिवाइज किए आगे पढ़ने से अच्छा तो ना पढ़ना ही है। जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं उसे यदि 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम ना तो पुराने टॉपिक को सीख पाते हैं और ना अगले टॉपिक को सीख पाएंगे। बिना रिवाइज के अगर आप 2-3 दिन तक पढ़ते रहेंगे तो सब भूलते जाएंगे। इसीलिए रिवाइज करना सबसे ज़रूरी काम होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जल्दी पढ़ने के चक्कर में रिवाइज करना इग्नोर करते चले जाते हैं। याद रहे कि रिवाइज के साथ अगर आप कुछ नया 4 या 5 पेज ही पढ़ पाएं तो वह रिवाइज किए बिना 20-30 पेज से भी अच्छा है। इस तरह से 24 घंटे रिवाइज करके आपकी स्टेप 3 क्लियर होती है। अब आपको इसी टॉपिक को अगले 7 दिन बाद रिवाइज करना होगा, मतलब 4th रीडिंग करनी होगी। हालांकि ये रीडिंग बहुत आसान होगी क्योंकि 4th रीडिंग में आपको बहुत कुछ याद होगा, तो आप स्किप करते जाएंगे और अपने मन में पढ़ते चले जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे। मतलब जो पता होगा उसको आंखें स्किप करेंगी और जो याद नहीं आ रहा होगा उस पर आपका दिमाग काम करेगा और उसे याद करने की कोशिश करेगा। अब 5th रीडिंग होगी 1 महीने के बाद। अब आपको उसी टॉपिक को 1 महीने के बाद रिवाइज करना है और जाहिर सी बात है अब रिवाइज और आसान होगा। जो जानते हैं उसको आपकी आंखें स्किप कर देंगी, जो आप भूल रहे हैं उस पर आपका दिमाग काम करेगा। और फाइनली अब आपको उस टॉपिक को सीधे 3 महीने बाद रिवाइज करना होगा, उसके बाद 6 महीने बाद, और इस तरह से वह टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जब भी आप उस टॉपिक को देखेंगे तो आपकी आंखें सब कुछ पढ़कर तुरंत आपके माइंड को एक्टिवेट कर देंगी। यह पूरी प्रक्रिया मैंने एक टॉपिक के लिए बताई है और आपको हर टॉपिक को इसी तरह से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने आज अलग अलग विषय के 4 टॉपिक पढ़े, तो नेक्स्ट डे उन 4 विषय के 4 टॉपिक को पहले आप रिवाइज करेंगे और फिर टॉपिक पढ़ेंगे। और इस तरह से हर दिन नए टॉपिक शुरू होंगे और पिछले दिन का टॉपिक आप रिवाइज करते जाएंगे। इस तरह हर टॉपिक का 7 दिन बाद नंबर आएगा, फिर 1 महीने बाद नंबर आएगा और फिर 3 महीने बाद नंबर आएगा और फिर 6 महीने बाद नंबर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉपिक बहुत आसान हो तो आपको 1 महीने के बाद उसे सीधे 6 महीने बाद पढ़ना पड़े। तो इस तरह से आपको एक टॉपिक को पहले सिंपल तरीके से पढ़ना है, सेकंड रीडिंग में क्रिटिकल तरीके से पढ़ना है, थर्ड रीडिंग में आपको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करना है और फिर 1 महीने बाद रिवाइज करना है और फिर 3 से 6 महीने में रिवाइज करना है और फिर उसके बाद वह टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा। बस आपकी आंखें एक बार देखेंगी और आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। तो इस तरह से 1 to 6 रीडिंग के इस फॉर्मूले से आप जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा। स्टूडेंट्स के माइंड में यह प्रश्न होगा
कि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ रहा है, तो वे इस बात को ध्यान से समझें कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में 6 महीने में केवल आप एक टॉपिक को 6 से 7 बार पढ़ रहे हैं और वह आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन जब आप इस तरह से नहीं पढ़ते तो कई बार पढ़ने के बाद भी आपको टॉपिक याद नहीं रहता, क्योंकि आप एक लंबा गैप कर लेते हैं, निश्चित समय पर रिवाइज नहीं करते हैं, तो हर बार वह टॉपिक आपको नया लगता है और हो सकता है कि साल भर में आप उसको 10 से 20 बार भी पढ़ें और आपको याद ना रहे। तो बस अब आपको टेंशन फ्री होकर इस तरह से पढ़ाई करना है। यकीन ना हो तो इस मेथड से पढ़ाई करके देख लीजिए। यह मेथड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के एग्जाम में कारगर साबित होती है। और साथ ही इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, दोनों वीडियो आपस में जुड़े हुए हैं।